वेलकम दोस्तों। आज हम क्लास 12th की कंप्यूटर की बुक सूचना प्रौद्योगिकी और प्रोग्रामिंग सेकंड का रिव्यू करेंगे। देखते हैं हमारे सिलेबस में क्या क्या दिया हुआ है। तो ये देखिए, ये आपकी 12th की बुक है, सूचना प्रौद्योगिकी और प्रोग्रामिंग सेकंड, ये इसका नाम है। इसे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा जारी किया गया है। ये इसका सेकंड पेज। यहाँ पे इसके राइटर्स के नेम दे रखे हैं। 6 अलग अलग राइटरों ने मिलके इस बुक को लिखा है। इसमें बुक के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। ये देखते हैं। अब ये जो हिस्सा है ये हमारे थोड़े काम का है समझने के लिए, तो इसे हम देख लेते हैं। तो यहाँ से देखिए लिखा हुआ है इसमें अध्याय 1 से 5, ये अध्याय पहली इकाई का हिस्सा है। अब ये जो हिस्सा है इसमें दे रखा है कि आपके भाई जो बुक में टोटल आपके 15 चैप्टर हैं और कौन सा चैप्टर किस काम के लिए है वो यहाँ पर डिफाइन किया गया है। तो जो आपका चैप्टर 1 से 5 तक है, इसमें आपका जो फर्स्ट यूनिट है ये इसमें 3 यूनिट में डिवाइड है। आपका जो फर्स्ट यूनिट जो है उसके बारे में लिखा हुआ है यहाँ पे कि अध्याय 1 से 5 तक ये अध्याय पहली इकाई का हिस्सा है। इसमें डेटा स्ट्रक्चर का परिचय, जिसमें एरे, शॉर्टिंग, स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट आदि को शामिल किया गया है। इसके बाद यहाँ पर सेकंड यूनिट के बारे में दिया हुआ है। सेकंड यूनिट जो है आपकी चैप्टर 6 से 12 तक है। ये अध्याय दूसरी इकाई का हिस्सा है, यानी सेकंड यूनिट आपकी जो है 6 लेसन से स्टार्ट होगी और इसमें C++ भाषा का परिचय है, जिसमें प्रोग्रामिंग की कंपाइलिंग और लिंकिंग के तरीके, ऑपरेटर्स, एक्सप्रेशन, कंट्रोल स्ट्रक्चर, फंक्शन, क्लासेस, ऑब्जेक्ट, कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर, ऑपरेटर ओवरलोडिंग और इनहेरिटेंस को शामिल किया गया है। थर्ड जो यूनिट है वो आपकी चैप्टर 13 से 15 तक है। ये अध्याय तीसरी इकाई का हिस्सा है, यानी थर्ड यूनिट है आपका, और इसमें DBMS का परिचय है, जिसमें DBMS की अवधारणाएं, रिलेशन डेटाबेस की अवधारणाएं, PLSQL के आधार बिंदुओं को शामिल किया गया है। यानी अगर हम ओवरऑल देखें तो आपके जितने भी सारे चैप्टर हैं, टोटल 15 चैप्टर हैं, जिसने आप 3 यूनिट में डिवाइड किया गया है। पहली यूनिट में तो आपका डेटा स्ट्रक्चर यानी C लैंग्वेज है, दूसरी में आपकी C++ लैंग्वेज है और तीसरी में फिर आपकी DBMS वाला चैप्टर है। तो ये देखो इस तरह से दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पे और डिटेल में दे रखा है सूचना प्रौद्योगिकी और प्रोग्रामिंग। यहाँ पे पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है पूरे सिलेबस को। तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या क्या कंटेंट है। तो पहले फर्स्ट यूनिट को देखते हैं। फर्स्ट यूनिट जो है आपकी C भाषा के उपयोग से डेटा स्ट्रक्चर। इसका अर्थ है कि C लैंग्वेज के बारे में आप पढ़ेंगे और C लैंग्वेज के डेटा स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो डेटा स्ट्रक्चर के लिए परिचय, परिभाषा, डेटा स्ट्रक्चर की वर्गीकरण, डेटा संरचना की क्रिया, यानी डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है, जिसका हमने कल वाले वीडियो में हमने पढ़ा था डेटा स्ट्रक्चर के बारे में। डेटा को व्यवस्थित रूप से जमाना डेटा स्ट्रक्चर होता है, तो उसके बारे में यहाँ पर कुछ टॉपिक दे रखे हैं। इसके बाद इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे डायनेमिक स्मृति आवंटन के संकेत, यानी मेमोरी मैनेजमेंट के बारे में इसमें दिया हुआ है कि C लैंग्वेज के द्वारा आप कंप्यूटर की मेमोरी कैसे मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर फंक्शन दे रखे हैं, जैसे एमअलोग, CLOG। ये जो फंक्शन है मेमोरी को मैनेजमेंट करने के काम आते हैं, कैसे इनका उपयोग करना है वो हम सीखेंगे। रिकर्सन टेक्निक के बारे में दे रखी है इसके अंदर, ठीक है। सर्चिंग, किसी एलिमेंट को ढूंढना हो तेज़ी से तो कैसे हम करेंगे। शॉर्टिंग का दे रखा है इसमें। शॉर्टिंग का मतलब होता है डेटा को क्रम से व्यवस्थित करना, जमाना, कैसे हम डेटा को व्यवस्थित रूप से जमा सकते हैं। इसके बाद इसमें स्टैक दे रखा है
स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा हम कंप्यूटर में डेटा को व्यवस्थित तरीके से स्टोर कर सकते हैं और उन्हें आवश्यकता पड़ने पर पुनः प्राप्त किया जा सकता है। तो ये आपके जो फर्स्ट यूनिट आप देखेंगे तो इसमें पूरा आपका सी लैंग्वेज दे रखी है। सेकंड यूनिट की बात करें तो सेकंड यूनिट में आपकी है सी प्लस भाषा, जो कि एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा है सी प्लस। तो इसमें हम देखेंगे सी प्लस प्रोग्राम की संरचना, कंपाइलिंग, लिंकिंग, टोकन, कीवर्ड्स, कांस्टेंट, बेसिक डेटा टाइप। तो ये सारे इसके कॉन्सेप्ट है, काफ़ी सारे इसके अंदर कॉन्सेप्ट है, काफ़ी डिटेल से दिया हुआ है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे। इसके अलावा नीचे फिर इसमें कुछ फीचर्स भी दे रखे हैं, सी प्लस ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग के फीचर दे रखे हैं, जैसे ऑपरेटर ओवरलोडिंग है, ऑपरेटर प्रेसिडेंसी है, कंट्रोल स्ट्रक्चर है। तो ये सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। जैसे इसमें ये ऑपरेटर ओवरलोडिंग एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, हर बार बोर्ड के एग्जाम में इससे प्रश्न पूछा जाता है। इनहेरिटेंस क्या होता है, उसके कितने टाइप होते हैं, ठीक है, ये सारा आपका सेकंड यूनिट में हम पढ़ेंगे। थर्ड जो यूनिट है इसमें आपका दे रखा है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी RDBMS सॉफ्टवेयर के बारे में दे रखा है। डेटा को हम कैसे स्टोर कर सकते हैं, कैसे उसे प्राप्त कर सकते हैं तेज़ी के साथ में, वो हम इसमें सीखेंगे। आपने देखा होगा गूगल पे आप लोग सर्च करते हैं, कोई भी क्वेरी डालते हैं, कुछ माइक्रो सेकेंड के अंदर ही रिज़ल्ट आपके सामने आ जाता है। तो कंप्यूटर उस टेक्नोलॉजी को कैसे करता है, कैसे इतनी जल्दी लाखों की संख्या में जो कंप्यूटर में डेटा होता है उसको सर्च करके हमारे सामने लेके आ जाता है। ये सारी चीज़ हम इस यूनिट में समझेंगे। DBMS जो है, तो इसमें हम DBMS के बाद हम इसमें SQL भी इसमें दे रखी है आपके। SQL की अलग DDL है, DML है, DCL है, ये सारे इसकी कैटेगराइज है। इनकी जो कमांड्स हैं, इनकी फंक्शंस हैं, कैसे इनको यूज़ में लेना है, वो सारा हम सीखेंगे। और बाद में हम सीखेंगे PL SQL के बारे में, जो भी आजकल काफ़ी उपयोगी लैंग्वेज है। तो ये आपका कुल मिला के आपका जो कोर्स है बहुत अच्छा है। सी लैंग्वेज आ रही है आपकी, इसमें सी प्लस आ रही है और पूरा DBMS आपका आ रहा है। तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी बुक है आपके लिए। इसमें आगे हम देखते हैं, आगे विषय सूची दे रखी है, यानी चैप्टर बार पूरी जानकारी दे रखी है। अभी यूनिट के अकॉर्डिंग हमने देखा कि 3 यूनिट है, अब इसमें देखिए चैप्टर वाइज पूरी जानकारी दे रखी है। जैसे इसमें फर्स्ट चैप्टर आपका है डेटा स्ट्रक्चर का परिचय, जो हमने कल पढ़ा था इसके बारे में। इसके बाद सेकंड चैप्टर आपका एरे है, जिसे हम आगे पढ़ेंगे। एरे का अर्थ होता है एक ऐसा तरीका जिसमें डेटा को एक के बाद एक हम स्टोर कर सकते हैं, वो आपका एरे होता है। थर्ड आपका चैप्टर है शॉर्टिंग। शॉर्टिंग का मतलब होता है किसी डेटा को व्यवस्थित तरीके से जमाना, जैसे असेंडिंग ऑर्डर में जमाना या डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना, A to Z ऑर्डर में जमाना या Z to A ऑर्डर में जमाना, यानी बढ़ते हुए या घटते क्रम में अगर आप डेटा को जमाएंगे तो वो जो तरीका होता है प्रोग्रामिकली इसको हम कैसे करेंगे, वो शॉर्टिंग कहलाता है। ऐसे आपका स्टैक और क्यू है, ये भी डेटा को क्रम से जमाने से संबंधित है। ऐसे ही आपका लिंक लिस्ट है, ये भी एक तरह का डेटा को व्यवस्थित करने से संबंधित है। चैप्टर 6 जो है आपका, ये आपका सी प्लस लैंग्वेज की स्टार्टिंग है। सी प्लस कैसे प्रोग्राम बनाना है, बेसिक प्रोग्राम हम इसमें सीखेंगे। कंट्रोल स्ट्रक्चर है, इफ़ है, स्विच है, तो ये भी हम इसमें सीखेंगे। उसके बाद चैप्टर 8 में सी प्लस में फंक्शंस क्या काम आते हैं वो हम देखेंगे। क्लास और ऑब्जेक्ट के बारे में, कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर के बारे में, ऑपरेटर ओवरलोडिंग, इनहेरिटेंस, ये काफ़ी देखो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। बेसिकली इनकी जो डेफिनेशन से रिलेटेड, उनके टाइप से रिलेटेड हर बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। लास्ट के जो 3 चैप्टर हैं ये पूरा आपका DBMS से संबंधित हैं कि डेटा को कैसे हम स्टोर करना है, कैसे उसको जल्दी से ड्राइव करना है, ठीक है, वो हम इसमें देखेंगे। और 4th चैप्टर रिलेशनल डेटाबेस, ये भी एक तरह DBMS से रिलेटेड टॉपिक ही है। और PL SQL, ये आपका SQL से संबंधित चैप्टर है जिसमें हम SQL की कमांड्स के बारे में देखेंगे। तो ये सारी चीज़ हम इसमें देखेंगे।